हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं जो आज रीडिंग लेके आई हूँ वो है स्पिरिट गाइड आपको क्या गाइडेंस दे रहा है। अभी आपका जो डिफ़िकल्टीज चल रहा आपका लाइफ में, उसको कैसे आप ख़त्म कीजिएगा या फिर किस तरह से आपको आगे चलने से आपका जो प्रॉब्लम है उसका सल्यूशन आपको मिलेगा। तो मैं जो स्पिरिट गाइड जो मैं लेके आई हूँ, मेल फीमेल हर उम्र के और हर राशि के लिए है। जहाँ पर आपके साथ रेजोनेट करेगा उसको रख के बाकी को आप छोड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। मैं पर्सनल रीडिंग भी देती हूँ। आप मेरे ईमेल में आप ईमेल करके मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए, स्पिरिट गाइड आपको क्या मैसेज दे रहा, जो भी कार्ड आना चाह रहे हैं हम ले रहे हैं। स्पिरिट गाइड मैसेज फॉर यू। चलिए, ये भी आ गया। बॉटम ऑफ द डेक में है कामादेवा, गॉड ऑफ लव। भगवान के नाम लेके शुरू करते हैं। जो भी धर्म का हो या फिर जो भी आप भगवान को मानते हो उसका नाम लीजिए और शुरू करते हैं। यहाँ पर 2 कार्ड आया है, स्कंद और सीता देवी। गॉड ऑफ वॉर, स्कंद गॉड ऑफ वॉर, जिसको हम कार्तिकेय कहते हैं, मुरुगन भी कहते हैं। माता पार्वती की बड़ा जो बेटे हम लोग मानते हैं कार्तिकेय देव, और माता सीता क्वीन ऑफ क्वीन ऑफ चैस्टिटी। चलिए देखते हैं, दोनों मैसेज पहले पढ़ लेते हैं। स्कंद देवता क्या बोल रहे हैं पहले पढ़ते हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ यूथ, progress in the military arts, strategic thinking in politics, leadership qualities in time of peace। भगवान कार्तिकेय बोल रहे हैं, आप अगर जैसे आपका भी डिफिकल्टीज चल रहा है कि आप कौन सा कैरियर आप चूज करना चाहते हैं। अगर आप में क्वेश्चन है कि आप कौन सा कैरियर को चूज करना चाहते हैं, तो आपके लिए आप शायद मन ही मन सोच रहे कि आप डिफेंस में जाए, आप आर्मी में जाए या फिर पुलिस में जाए, देश का रक्षक बने। तो भगवान की तरफ से आपको मैसेज यही है कि आप जा सकते हैं। भगवान कार्तिकेय आपको बोल रहे हैं कि आप में वो पावर है, आप में वो कैपेसिटी है, आप में वो कॉन्फिडेंट है कि आप जाइए डिफेंस में। आपको अगर पहले लगता था कि नहीं आप जाइएगा कि नहीं जाइएगा, फिर आपको लग रहा कि आपको चांस मिलेगा कि नहीं, आप परीक्षा में बैठिए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगा। आपको अगर करियर को लेके अगर कोई प्रॉब्लम है, आपको डिसीजन लेने में दिक्कत हो रहा है, तो आप जा सकते हैं आर्मी में, आप जा सकते हैं डिफेंस में, आप जा सकते हैं पुलिस में, आप नेवी में जा सकते हैं, आप एयरफोर्स में भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर भगवान का मैसेज है कि आप में लीडरशिप क्वालिटी है। आप अगर पॉलिटिक्स में भी आप अगर ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आपको पॉलिटिक्स में जाने का अगर आपको इच्छुक है, तो भी आप पॉलिटिक्स में भी आप जा सकते हैं, क्योंकि आप में लीडरशिप क्वालिटी है। आप में एक यूथ, आपका जो कॉन्फिडेंट है वो यूथ का बराबर है। आप में जो जज्बा है, आप में जो लगन है, उसको देखते हुए भगवान आपको बोल रहे हैं, आपका स्पिरिट गाइड आपको गाइड कर रहा है कि आप जाइए पॉलिटिक्स में आप जा सकते हैं, आप डिफेंस में भी जा सकते हैं। तो आपको जो भगवान की तरफ से आप कार्तिकेय की पूजा कर सकते हैं, आपको कॉन्फिडेंट मिलेगा। आप अगर जो ईश्वर आपका नाम लेते हैं वो तो आपको साथ ले ही सकते हैं, भगवान कार्तिक को भी आप पूछ सकते हैं। तो पहला मैसेज यही था। अगर आपको आपके साथ अगर रेजोनेट होता है तो बहुत अच्छे है, आप
आप सोच विचार कर सकते हैं अपने करियर को लेके। सेकंड जो आता है सीता देवी, सीता देवी हो गया, सीता देवी माता सीता, fidelity in love, devotion to truth, patience and tolerance, power to improve upon oneself। देखिए, आप में बहुत पेशेंस है। इतने दिनों तक जो आपने धैर्य रख के जो आपने हर सिचुएशन को हैंडल किए हैं, माता सीता देवी का आपका आशीर्वाद है कि आप में बहुत पेशेंस है। आप इस पेशेंस को रखिए। आपके अंदर पावर, आपके अंदर कॉन्फिडेंट बढ़ रहा है धीरे धीरे। आप धर्म के अनुसार आप चलिए। आप ऐसा कार्य कोई भी ना करें कि आप खुद के नज़र में आप गिर जाए। आप एक बहुत अच्छा एक बहुत ही ट्रूथ, एक बहुत ही अच्छा एक सोल है। आप बहुत ही प्योर इंसान है। हम जो बोल सकते हैं कि आप बहुत ही प्योर इंसान। माता सीता देवी ने बहुत अग्नि परीक्षा दी है, फिर भी उन्होंने कभी भी ऐसा कोई दुश्मन नहीं आया कि उनको नीचा देखा सके। जब भी उनके ऊपर अपने आत्मसम्मान के जब भी उनके ऊपर कोई भी लांछ लगा है, उन्होंने प्रतिवाद किया है, उन्होंने उसका विरुद्ध खड़ा हुए हैं। तो आप देखेंगे कि माता सीता देवी लास्ट में मैंने भूमि के नीचे चल गए थे। उन्होंने अपने आत्मसम्मान के लिए। तो आप अपना जो आत्मसम्मान, अपना जो कॉन्फिडेंट, उसको आप कभी भी छोटा मत समझिए। वही आपका सब कुछ है। आप में जो पीस है, आप में जो कॉन्फिडेंट है, आप में जो धैर्य है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ही अच्छा है। आप भगवान के ऊपर भरोसा रखिए, भगवान का पूजा कीजिए, आप माता पार्वती का पूजा कीजिए। आपका एक प्रोटेक्शन आपको मिलता रहेगा। देखिए, जैसे अग्नि माता सीता को नहीं जला सका ना, वैसे आपको कोई भी लांछन, कोई भी दुख, कोई भी कष्ट, कोई भी नेगेटिव एनर्जी, कोई भी इंसान बोलिए, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। आप में इतना प्योरिटी है। आपका सच्चाई ही आपका शक्ति है, आपका आत्मविश्वास ही आपका शक्ति है। आप उससे निडर होकर रहिए। आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। तो माता सीता देवी बोल रहे हैं कि आप भगवान के ऊपर भरोसा रखिए। आप हनुमान जी का पूजा कीजिए, आप श्री राम का पूजा कीजिए, माता सीता का पूजा कीजिए। देखिएगा आपका प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्यूशन मिल जाएगा। आपका जो डिफ़िकल्टी, अभी जो सिचुएशन चल रहा है, आपका स्पिरिट गाइड यही बोल रहा है कि आप धैर्य धरिए और आप भगवान के ऊपर भरोसा रखिए, उनका पूजा कीजिए। आपका जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम बजरंग बली हनुमान जी को समर्पित कर दीजिए। हनुमान जी आपका रास्ता दिखाएगा। आप अगर चाहे तो आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। इससे भी आपका लाइफ में जो डिफिकल्टीज है धीरे धीरे हट जाएगा। यहाँ पर आप देख ही रही है माता सीता के साथ राम बजरंग बली का भी है खड़े हुए हैं। इनका भी आशीर्वाद आपके ऊपर है। तो आप निडर रहिए। यम हो गया, यम मृत्यु का देवता। यम हो गया जो आपको कर्म जैसे आपका मिलेगा वैसे वो फल देगा। यम आपको सच्चाई से सामना कराता है। तो यम की तरफ से जो है नॉलेज ऑफ द लॉ, rightness in action, overcoming the fear of death, steadfastness in the फेस ऑफ जजमेंट। देखिए, आपका अगर कोई कोर्ट का केस अभी आपका जगह चल रहा है, उस केस में आपको विजय मिलेगा। आप टेंशन मत लीजिए। स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आपका मैसेज है। अगर आपका कोई भी ऐसे रोग शोक या फिर कोई भी ऐसी बीमारी है कि मृत्यु तुल्य बीमारी है कि आपको लग रहा है कि आपका बीमारी ठीक नहीं होगा, शायद आप भगवान को आप बहुत बुला रहे हैं, भगवान ने आपका सुना है, आप बहुत जल्द ठीक हो जाइएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका मृत्यु तुल्य कष्ट जो है शरीर में, मन में या फिर आपके चारों तरफ, वो भी अभी कट जाएगा। मतलब आप स्वस्थ रहेंगे और आपका लाइफ बहुत सुंदर से
आगे चलेगा। आप बहुत बहुत ही आप अच्छे इंसान हैं। आपको आप अगर आप लॉ पढ़ना चाहते हैं, अगर आप कोर्ट कचहरी में अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से कर सकते हैं कि स्पिरिट गाइड यम की तरफ से आशीर्वाद है कि आपको सफलता मिलेगा। नटराज यानी महादेव का मैसेज यहाँ पर है। महादेव बोल रहे हैं फियरलेसनेस, और यम की तरफ से आपको ये भी मैसेज है कि आप निर्भय रहिए, आपको कोई डर नहीं। आपका अगर कोई एक्सीडेंट का डर है तो वो आप मन से हटा दीजिए। आपका अगर कोई रोग शोक का डर है वो भी अपने मन से हटा दीजिए। यमराज का आशीर्वाद है कि आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप स्वस्थ रहिएगा, आप अच्छे रहिएगा, आप अपना काम कर्म करते रहिए और सच्चाई से रहिए तो आपका प्रॉब्लम हट जाएगा। fearlessness, joy of creativity, perfection in the arts of music and dance, finding pleasure in all ceremonial of life। देखिए, आप नटराज की तरफ से आशीर्वाद, स्पिरिट गाइड नटराज की तरफ से आशीर्वाद यही है कि आप फेयरलेस रहिए, आपको डरने का नहीं है। आप डांस में, आप म्यूज़िक में, आप गाना गाने में अगर आप पारदर्शी है तो आप उससे कैरियर आप बना सकते हैं। आप अगर किसी डांस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहते हैं तो आप ज़रूर लीजिए। म्यूज़िक गाने का कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहते हैं तो ज़रूर लीजिए, आपको वहाँ पर ज़रूर आपको प्रॉफिट होगा। देखिए, अगर आपका मन में कोई सवाल है कि मुझे कौन सा करियर चूज़ करना है, मुझे गाने जाना है या फिर डांस का करियर लेना है, चूज़ करना है, तो बोल रहे तो नटराज बोल रहा है कि आपका लाइफ में, आपका जीवन में जो क्रिएटिविटी है उस क्रिएटिविटी को लेके आप आगे बढ़िए, आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। शेष नाग की तरफ से जो मैसेज आ रहा है, स्पिरिट गाइड शेष नाग की तरफ से जो मैसेज आ रहा है वो है पेशेंट एंड fatigue, ability to serve with humility, physical and mental strength, ability to adjust to various circumstances। देखिए, आपको शेष नाग बोले आपको पेशेंट रखिए। आप जो ईश्वर, जो भगवान के ऊपर भरोसा करते हैं, आप अपना परेशानी उनको बोलिए। शेष नाग जो होते हैं वो सत्यनारायण के सर के ऊपर रहते हैं। सत्यनारायण को अपने गुरु मानते हैं, तो शेष नाग का आशीर्वाद मिलना मतलब आपको नारायण से भी आपको आशीर्वाद मिल रहा है एवं नारायण आपको प्रोटेक्ट करके रखा है। आप निर्भय रहिए, आपको कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कामदेव बोल रहे हैं, आप अगर अपना प्रेम चाहते हैं, अच्छा सच्चा प्रेम अगर आप चाहते हैं तो आपको ज़रूर मिलेगा। आपका मैरिज लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम अभी चल रहा है वो भी प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। पति पत्नी का जो प्रॉब्लम है, दोनों बैठ के आपस में सुलझ के अपना प्रॉब्लम निकालिए। किसी के ऊपर भरोसा मत कीजिए, आसपास के लोगों को बात मत सुनिए। जो आप लोग को अच्छा लगता है दोनों बैठ के मिल के अपना प्रॉब्लम का सोल्यूशन लीजिए। थोड़ा बाहर घूमिए, दोनों मिल के थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए। देखिए, आपका प्रॉब्लम धीरे धीरे हट जाएगा। आपका बच्चे ही आपका परिवार है, आपका संसार है, तो बच्चे के लिए आप अपना परिवार को बांध के रखिए। तो ये हो गया। और मैं यहाँ पर मैसेज लेना चाहता हूँ। तो आपका लाइफ में जो डिफ़िकल्ट सभी चल रहा है, स्पिरिट गाइड बोल रहा है कि बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। आप उसको धीरे धीरे आपको समझना होगा। थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा टाइम दीजिए, तभी आपका लाइफ में धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्व होगा। गाइडेंस का मैसेज की तरफ से आया है ग्रीफ। यहाँ पर दिया है टीयर्स आर व्हाट हैपन व्हेन द आईज इन द हार्ट मेल्ट। देखिए, आपको अगर रोना आ रहा है, आपका खुशी का आंसू बोलिए, दुख का आंसू बोलिए, तो आप रो लीजिए। देखिए, टीयर्स जो होते हैं, आंसू जो होता है ना, मन को बहुत हल्का कर देता है। ऐसे बहुत बात है, हम दूसरों को नहीं बोल सकते, लेकिन अपने आप रोते रहते हैं। रोना कोई ये नहीं कि रोना कोई बुरा नहीं है, रो लीजिए। आपका मन में अगर रोने का आ रहा है तो रो लीजिए, रोने से बहुत मन आपको हल्का होगा। और यहाँ पर और एक मैसेज ये भी है कि आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है। आप बहुत आप ज़्यादा इमोशन मत हो जाइए, इमोशन को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा। आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है। आपको जो भी परेशान किया है या फिर आपको जिसने भी दुख दिया है उनको माफ़ कर दीजिए। देखिए, आपका मन बहुत हल्का हो जाएगा। आप बहुत ही स्वस्थ रहिएगा और सुंदर रहिएगा। तो ये था आज का रीडिंग। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा। साथ रहिएगा इसी तरह। लाइक, सब्सक्राइब।
और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।